Question 14. Find two positive numbers x and y such that x plus y is equal to 60 and xy cube is maximum. अगर x plus y equal to 60 है तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि y is equal to 60 minus x, और जिस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू की ये लोग बात कर रहे हैं, इस फंक्शन को आप ऐसा लिख सकते हो फिर x इंटू वाई क्यूब, तो y की जगह लिखा हमने 60 माइनस एक्स क्यूब। तो हमें पूछा गया कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, x और y का वो वैल्यू बताइए, x और y की वो वैल्यूज बताइए जिसके लिए इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू 60 माइनस एक्स क्यूब। इस फंक्शन का डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है इसीलिए अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ही आएंगे, बीच में कहीं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट तो है नहीं। एक्सट्रीम्स पर अगर हम बात करें तो जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तब फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, और जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तब भी फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। ये कैसे समझ में आया, इसके लिए आप देख सकते हो कि ये एक्चुअल में क्यूबिक लिखा है। अगर आप इसे ओपन करोगे, मैं कर नहीं रहा हूँ पूरा ओपन, अगर करोगे तो इस तरह का बनेगा 60 माइनस एक्स होल क्यूब। इसमें a माइनस बी होल क्यूब से अगर आप ओपन करोगे इसे तो ये 60 क्यूब माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन बनने वाला है। तो यहाँ जो हाईएस्ट पावर आएगी x की वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी, x इंटू माइनस एक्स क्यूब। तो ये बनेगा क्या, माइनस एक्स पावर 4। तो x की सबसे बड़ी पावर जो इस पूरे एक्सप्रेशन में ये जो लिखा है एफ एक्स, इसको पूरा एक्सपांड किया आपने, तो इसके पूरे एक्सपांशन में x की हाईएस्ट पावर 4 आएगी और उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है आप समझ लीजिए, हाईएस्ट पावर ही डोमिनेट करेगी x के इतने बड़े वैल्यूज़ के लिए, इतने हायर वैल्यूज़ के लिए हाईएस्ट पावर ही डोमिनेट करेगी। तो जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी पावर 4 ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया है, और फिर उसके आगे एक माइनस साइन लगाया हुआ है, तो ओवरऑल माइनस इन्फिनिटी बन गया है ना। और यहाँ भी जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इन्फिनिटी पावर 4 ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और उसके आगे माइनस साइन लगा, तो अल्टीमेटली ये भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है। तो इस तरह से आपने लिमिट्स चेक कर लिया और समझ लिया कि ये फंक्शन एक्सट्रीम्स पर इस तरह से बिहेव करेगा, इस तरह से। तो बीच में ही कहीं तो मैक्सिमा कम से कम एक तो आएगा ही, ठीक, कम से कम एक मैक्सिमा तो यहाँ मिलने ही वाला है, ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है। और मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, ये अभी तक हमने समझा। मैक्सिमा क्या है ये फाइंड करने के लिए हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए एफ एक्स के। तो एफ एक्स के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया। एफ डैश एक्स क्या है, पहले एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, x इंटू 60 माइनस एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन, x इंटू 60 माइनस एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन। इसमें u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाइए, तो क्या होगा, ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू u का डिफ्रेंसिएशन, मतलब x का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू 60 माइनस एक्स क्यूब प्लस 60 माइनस एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन इंटू
एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स क्यूब प्लस, ये डिफ्रेंसिएशन कैसे सॉल्व किया जाएगा? चेन रूल से। एनीथिंग पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन अगर कर रहे हो, अगर एनीथिंग यहाँ पर कोई भी x का एक्सप्रेशन है उसकी पावर 3 लिखिए, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाएगा? 3 टाइम्स एनीथिंग पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनीथिंग, इसे बोलते हैं हम चेन रूल। तो यही किया। यहाँ एनीथिंग क्या है? 60 माइनस एक्स, तो 3 टाइम्स 60 माइनस एक्स स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स ऑफ 60 माइनस एक्स, इसमें मल्टीप्लाइड है एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई किया, 60 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड। 60 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, 60 कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, और माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1, तो ये बना -1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो, 60 माइनस एक्स होल क्यूब, ये -1 को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 3x इंटू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड। अब इसमें देखिए 60 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, इसमें से अगर आपने 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो क्यूब में से स्क्वायर निकाल लिया तो एक टर्म बच जाएगा, एक फैक्टर बच जाएगा, और यहाँ से पूरा स्क्वायर वाला टर्म ही निकाल लिया बाहर, तो बचा सिर्फ 3x, तो -3x। सिंप्लीफाई कीजिए, इसे क्या आ रहा है? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस एक्स माइनस 3x, -x माइनस 3x -4x होगा, तो 60 माइनस 4x। हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब x के वो वैल्यूज़ जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होगा, तो चेक किया एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा है? एफ डैश एक्स क्या है? 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड इंटू 60 माइनस 4x। ये टर्म, ये एक्सप्रेशन 0 x के कौन से वैल्यूज़ के लिए होगा? तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक तो x इक्वल टू 60 पर यह 0 होगा, और इस फैक्टर से दिखाई दे रहा है कि 60 माइनस 4x इक्वल टू 0 कब होगा? ये जब 60 इक्वल टू 4x होगा, मतलब x जब 60/4 मतलब 15 होगा। तो ये दो क्रिटिकल वैल्यूज़ आए, क्रिटिकल पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पर मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा। अब एक तरीका ये है कि आप एफ डबल डैश फाइंड कर लीजिए, फिर एफ डबल डैश जो भी आएगा, एफ डबल डैश का मतलब आपने ये जो फाइंड किया है अभी पूरा एफ डैश एक्स का डेफिनेशन, ये इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन कीजिए। इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर जो एक्सप्रेशन आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ मतलब एफ डबल डैश, फिर एफ डबल डैश की वैल्यू चेक कीजिएगा क्रिटिकल पॉइंट्स पर, 60 पर चेक कीजिएगा, ऐसे ही 15 पर चेक कीजिएगा। तो ये वैल्यूज़ में से जो भी नेगेटिव आएगा
उस पॉइंट पर उस x के करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमा मिलेगा, और f डबल डैश में x पुट करने पर अगर पॉजिटिव आया तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमा मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये डबल डिफ्रेंशिएशन करना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, और ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होती तो करते, हाल फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा हूँ। करना है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। तो ऑब्वियसली दोनों में से जो भी मैक्सिमम वाला पॉइंट आएगा उसके करस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको मिल जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू x के कौन से वैल्यू के लिए मिल रहा है, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू x के कौन से वैल्यू के लिए मिल रहा है। ठीक है, बाकी मैंने तो क्या किया, मैंने डायरेक्टली x के वैल्यूज़ पुट करके ही चेक कर लिया फंक्शन में। दो ही तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक 60 एक 15, तो f डबल डैश निकालने की जगह मैंने तो डायरेक्टली फंक्शन में ही ये वैल्यूज़ पुट कर दिए। x इक्वल टू 60 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है और x इक्वल टू 15 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ही चाहिए। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से जो भी बड़ा होगा वही मेरे काम का है, वही मैक्सिमम है। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फंक्शन हमने ये डिफाइन किया है, x इंटू 60 माइनस एक्स क्यूब, x इंटू 60 माइनस एक्स होल क्यूब। तो इसमें x की जगह 60 पुट कीजिए, x इंटू 60 माइनस एक्स होल क्यूब, और यहाँ x की जगह 15 पुट कीजिए, x इंटू 60 माइनस एक्स होल क्यूब। तो ये तो 60 माइनस 60 ज़ीरो हुआ, ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो, ज़ीरो इंटू 60 ज़ीरो, तो f ऑफ 60 ज़ीरो आया। f ऑफ 15 चेक कीजिए, 15 इंटू 60 माइनस 15 45, इसका क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, ज़ीरो से बड़ा ही तो है। तो f ऑफ 60 से तो बड़ा है f ऑफ 15, f ऑफ 60 ज़ीरो है और ये ज़ीरो से बड़ा नंबर है, तो f ऑफ 15 ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यही है, f ऑफ 15, जो भी आया हमारा 15 इंटू 45 होल क्यूब। हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं करना होता तो फिर 45 का क्यूब निकालते बैठते आप। 45 का क्यूब निकाल कर उसको 15 से मल्टीप्लाई करो तो फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा है x और y का वैल्यू बताओ जिसके लिए इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो x और y का वैल्यू बताना था, तो x तो यहाँ से आ गया 15, x इक्वल टू 15 पर ही तो ये मैक्सिमम आया, तो x इक्वल टू 15, और y क्या था, यहाँ देखिए y था 60 माइनस एक्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग y होगा 60 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 15, तो y इक्वल टू आ रहा है 45। तो ये फाइनल आंसर है कि x इंटू वाई क्यूब इसके मैक्सिमम होने के लिए x इक्वल टू 15 होना चाहिए और y इक्वल टू 45 होना चाहिए। x और y के ये वैल्यूज़ फाइनल आंसर है।